तुम यहाँ कैसे? मेरा मतलब आप यहाँ कैसे, अमिताभ जी? मैं दरअसल इसी कॉलोनी में शिफ्ट हो गया हूँ गायत्री। तुम्हें इतने सालों बाद देखकर सच में दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। तुम्हें याद है ना हमारे बचपन के वो दिन? हाँ अमिताभ जी, मुझे सब याद है। ओह प्लीज़, तुम्हारी शादी हो गई है इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे तुम कहकर नहीं पुकार सकती। मुझे यह अमिताभ जी सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। तुम मुझे पहले कैसे अमित कहकर पुकारती थी वैसे ही पुकारो। मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। रुको गायत्री, तुम्हारा मंगलसूत्र, तुम्हारी बिंदी कहाँ पर है? बलवंत जी नहीं रहे और ना ही मेरी चुटकी नूतन। क्या? गायत्री रुको तो। गायत्री वहाँ से चली जाती है। अमिताभ और गायत्री दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन समय के साथ दोनों की शादियाँ हो गई और दोनों अलग हो गए। अमिताभ पड़ोस के एक दोस्त से गायत्री के बारे में सब जान लेता है और उसे सब कुछ जानकर बहुत बुरा लगता है। गायत्री और अमिताभ अब रोजाना मंदिर में मिलते हैं और घंटों तक बातें करते हैं। अमिताभ उसे शॉपिंग मॉल, थिएटर, पार्क, समुंदर किनारे घुमाने ले जाता था। गायत्री और अमिताभ दोनों इस बात से बेखबर होते हैं कि उन दोनों के बीच प्यार पनपने लग रहा था। ऐसे ही एक दिन जब वह समुंदर किनारे घूमने चले जाते हैं। गायत्री, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ अमित, लेकिन ये दुनिया हमारे प्यार को नहीं स्वीकारेगी, हमें एक नहीं होने देगी अमित। तो क्या हुआ गायत्री? मैं अकेला था। मेरी बीवी बरखा, जिससे मैं इतना प्यार किया करता था, वो मुझे छोड़कर चली गई, जिसके बाद में अब तुम मुझे मिली हो। तुम भी जिंदगी में अकेली थी। हम दोनों एक होकर एक दूसरे का सहारा बने हैं। हाँ लेकिन वेकिन कुछ नहीं गायत्री। दूसरे तो अपनी खुशियाँ देख लेंगे, लेकिन उन्हें हमारी खुशियों की कोई कदर नहीं होती। हाँ अमित, तुम सही कह रहे हो। मैं कब तक दुनिया और परिवार के खौफ से डरती रहूं? मुझे भी जीने का हक है। सही कहा तुमने गायत्री। कल ही हम शिव मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। ठीक है अमित जी, मैं कल सुबह मंदिर आ जाऊंगी। फिर दोनों गायत्री और अमित अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन गायत्री को समझ नहीं आ रहा था कि वो जो कुछ भी कर रही थी वो सही था या गलत। तभी उसे अचानक से अपने कमरे में एक आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो हैरान और दंग रह जाती है। वो आवाज़ उसके पति बलवंत की होती है। गायत्री, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए मेरे बिना ये ज़िंदगी जीना और ये अकेलापन सहना बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ गायत्री। जाओ शादी कर लो अमित से गायत्री। अमित एक बहुत ही अच्छा आदमी है। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, तुम्हें कभी दुख नहीं देगा वो। बलवंत जी, धन्यवाद बलवंत जी, मुझे आकर सच्चाई से रूबरू करवाने के लिए। गायत्री और अमिताभ अगले दिन मंदिर में शादी कर लेते हैं। जैसे ही वो दोनों मंदिर के बाहर निकलते हैं, उन्हें प्रेस रिपोर्टर्स घेर लेती हैं। अब न्यूज़पेपर में ये खबर छप जाती है कि अमिताभ बख्शी द बिजनेसमैन ने कर ली दूसरी शादी। वही मोहल्ले में आने के बाद गायत्री को भी सभी बहुत ताने देने लगते हैं। हाय हाय हाय, देखो तो कितनी बेशर्म है ये। अरे दादी बनने की उम्र में शादी कर ली इसने। अरे ये तो भगड़न का पति है ना, इसकी बीवी तो बरसों पहले ही भाग गई थी। अब देखो मोहल्ले के लोग ही ऐसा करने लगेंगे तो हमारे नौजवान बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। छी छी छी। और नहीं तो क्या, अब तो ये ठुमक ठुमक कर जाएगी सेठानी बने। इसने तो पक्का पैसों के लिए शादी की है। विधवा होकर भी दूसरी शादी कर ली इसने, तो कितना बड़ा पाप कर लिया। गायत्री और अमिताभ को सबके ताने सुनकर बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ गायत्री की बहू रश्मि आ जाती है। बस बहुत हुआ। अगर किसी ने भी मेरी सास और अमित जी के खिलाफ अगर कोई शब्द भी बोला तो मैं उसकी जुबान खींचकर कूड़ेदान में फेंक दूंगी।
और आप विमला चाची, आप तो पिछले हफ्ते ही भूषण काका की शादी में जलेबियाँ ठूस रही थी। क्यों? भूषण अंकल ने भी तो दूसरी शादी की है। उनकी बीवी को तो मरे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ। अगर एक आदमी अपनी बीवी जाने के बाद जीवन में आगे बढ़ेगा तो आप सभी मूर्ख औरतें उनका साथ दोगी, लेकिन एक औरत जब आगे बढ़ेगी तो आप उन पर तानों की बरसात करोगी। वाह, कितनी दोगली हो आप सब लोग। आप सबको एक एक चप्पल की मार तो मिलनी ही चाहिए। रश्मि का गुस्सा देखकर सबकी बोलती बंद हो जाती है। तभी वहाँ पर अंकुश आता है। रश्मि, इनफ, बहुत बकवास कर ली तुमने। और माँ, आपने ये जो कुछ भी किया है ये बहुत गलत किया है। लेकिन अंकुश बेटा, आप तो चुप ही रहिए। मुझे अपने पापा और बहन के कातिल से कोई बात नहीं करनी। अब तो सीधा पुलिस ही आपसे बात करेगी। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो अंकुश बेटा? फिर अंकुश गायत्री को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें अमिताभ कार में सवार होकर बलवंत और नूतन की कार को ठोकता है और उन्हें मरा हुआ छोड़कर वहां से भाग जाता है। गायत्री को ये सब देखकर बहुत दुख होता है। पापा और नूतन का एक्सीडेंट करने वाले अमिताभ जी ही है माँ। उतने में वहाँ पुलिस आ जाती है। गायत्री, ये सब झूठ है। मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। वो दरअसल, मुझे कुछ नहीं सुनना है अभी। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अमिताभ चिल्लाता रह जाता है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता। उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उससे गायत्री फिर से एक बार बुरी तरह टूट जाती है। क्या सच में अमिताभ ही कातिल है? आखिर क्यों कह रहे थे वो कि वो फुटेज झूठ है? कौन है इस साजिश में शामिल? क्या गायत्री और अमिताभ एक हो पाएंगे कभी? जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।